आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो आयुब की पुस्तक 5वें अध्याय के 9वें वचन से है। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। कलीसिया समाप्त होने के बाद एक बेटा और पिता रास्ते में चलते हुए घर वापस जा रहे थे। उसके पिता ने अपने बेटे से पूछा, आज तुमने संडे स्कूल में क्या सीखा? जिसके लिए छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि इजरायली लोगों ने लाल समंदर को कैसे पार किया था, इस बारे में आज हमने जाना। जिसके लिए पिता मुस्कुराए और बेटे से कहा, बेटा तुमने जो सीखा है जरा मुझे भी उसके बारे में बताओ ना। बेटे ने बोलना शुरू किया, इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकल आए, लेकिन फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आ रही थी। इजरायली लोग भागते हुए जितनी दूरी पार कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके आगे वो भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि लाल समंदर उनके सामने खड़ा था। क्योंकि फिरौन की सेना इजरायली लोगों के बहुत ही नजदीक पहुंचने वाली थी, इसीलिए मूसा ने अपने हवाई जहाजों को आदेश दिया कि वो फौरन जाकर फिरौन की सेना के ऊपर बमबारी करे। इजराइल की वायु सेना जब फिरौन के योद्धाओं के ऊपर बमबारी कर रही थी, उसी दौरान समंदर के अंदर से बहुत सी मधुमक्खियां निकली जिसने एक छोर से दूसरी छोर तक पुल बना दिया। उस पुल के ऊपर चलकर ही पूरे इजरायली लोगों ने उस समंदर को पार करके दूसरी ओर तक पहुंच गए। मूसा ने अपनी वायुसेना को आदेश दिया कि मिस्र देश के योद्धाओं को उस पुल के ऊपर आने दो, तब तक इंतजार करो। जैसे ही मिस्र के सैनिक उस पुल के ऊपर चढ़कर आ रहे थे, मूसा ने अपने वायुसेना को आदेश दिया कि उस पुल के ऊपर बम गिराकर उसे उड़ा दो। जैसे ही वो बम जाकर उस पुल पर गिरा तो वो पूरी तरह से टूटकर समंदर में डूब गया और उसके ऊपर जो मिस्री सेना थी वो भी उस समंदर में डूबकर मर गई करके अपनी कहानी को बहुत ही जोश के साथ वो बच्चा सुना रहा था। इसे सुनने वाले उसके पिता बहुत ज्यादा हैरान हो गए और उससे पूछने लगे, क्या तुम्हारी संडे स्कूल टीचर ने तुम्हें मूसा के बारे में ऐसी कहानी सुनाई है? जिसके लिए बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं पापा, मेरी टीचर्स ने मुझे ऐसी कहानी नहीं सुनाई। जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ऐसी कहानी सुनाई। जी हाँ, परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए जिन अद्भुत कार्यों को किया था वो मनुष्यों के विश्वास करने लायक नहीं है, उनके समझ से परे है, उन लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जिन अद्भुत कार्यों को करते हैं, यदि उसे विस्तार से बताया जाए तो भी मनुष्य उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके लिए भी, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, ऐसे अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करेंगे। इस्राएली लोग जब जंगल के रास्ते जा रहे थे तो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। तब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वो अपनी लाठी को चट्टान पर मारे और उसमें से पानी बह निकलेगा। मूसा ने जब अपनी लाठी को उस चट्टान पे मारा तो उससे पानी बह निकला, जिसे इजरायली लोगों ने और उनके जानवरों ने पीकर तृप्त हुए। नए नियम में यीशु मसीह ने जिन अद्भुत कार्यों को किए थे वो बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। नायन नाम की नगर में एक विधवा रहती थी जिसका एक लौता पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसे दफनाने के लिए लोग रोते हुए रास्ते में लेके आ रहे थे। उसे देखने वाले यीशु उसके पास गए और आरती को छुआ और उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। इसे देखने वाले सब लोग हैरान हो गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य जिन कार्यों के बारे में सोच भी नहीं सकता, परमेश्वर उसे कर सकते हैं। वो केवल इजरायली लोगों के लिए नहीं बल्कि इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, यदि वो उनके नाम पर केवल विश्वास करे तो काफी है। उनके सोचने और मांगने से भी अधिक आश्चर्य कर्मों को उनके लिए वो करेंगे। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जी हाँ, वो आपके लिए भी उन अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं जिसे मनुष्य सोच नहीं सकता और उन अनगिनत आशीषों को भी दे सकते हैं। वो आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।